एक पेशेंट को डिसोसिएटिव एमनीजिया लेबल करने के लिए हम कौन से क्वेश्चंस करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डू यू एवर हैव ब्लैकआउट्स, ब्लैंक स्पेल्स या मेमोरी लैप्सेस? आप पेशेंट से पूछते कि क्या कभी ऐसा होता है या आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता हो या आप चीजें भूलने लगते हो? सेकंड क्वेश्चन, डू यू लूज टाइम, हैव गैप्स इन योर एक्सपीरियंस? कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए आपकी मेमोरी नहीं रहती? अब 10 बजे आपको याद है, 10:30 से 11 ये टाइम आपको याद नहीं। आपको सुबह का टाइम याद है, शाम का टाइम आपको याद ना हो। या कभी ऐसा होता है या कुछ दिन के इवेंट्स आपको याद हो, कुछ दिन के इवेंट्स याद ना हो? थर्ड, हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू a considerable distance without recollection of how you did this or where you were exactly? तो कभी ऐसा हो कि आप बहुत दूर तक गए हों और आप कुछ भी याद ना हो कि आप कहाँ गए थे, यानी फ्यूग की स्टेट में आप गए हों? फोर, डू पीपल टेल यू ऑफ थिंग्स यू हैव सेड एंड डन दैट यू डू नॉट रिकॉल? कभी ऐसा हो कि लोगों ने आपसे कहा फला फला काम आपने किया था और जो लोग आपको बता रहे वो बात आपको याद ना रहती हो? या कभी ऐसा हुआ है? एंड फिफ्थ, do you find objects in your possession such as clothes, personal items, groceries in your grocery cart, books, tools, equipment, jewelry, vehicles, weapons, etc., that you do not remember acquiring? Items that a child might have, like toys or stuffed animals. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि शॉपिंग के दौरान कोई चीज़ आपके हाथ में और आपको याद ना हो कि आपने कहाँ से ली? आपके घर में, आपके कमरे में, आपकी पोजीशन में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसका आपको याद ही नहीं कि आपने कहाँ से ली या किसने आपको दी है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव ब्लैकआउट्स? सेकंड, डू यू लूज टाइम, कुछ टाइम के लिए चीजें आपको याद ना रहती हो? थर्ड, हैव यू एवर ट्रेवल्ड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस विदाउट रिमेंबरिंग द प्लेस? फोर्थ, डू पीपल टेल यू ऑफ थिंग्स दैट यू हैव सेड, डन एंड डू नॉट रिकॉल? एंड फाइंड, डू यू फाइंड ऑब्जेक्ट्स इन योर पोजेशन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको याद नहीं कि आपने कहाँ से लिए? Have you ever been told or found evidence that you have talents and abilities that you did not know that you had? Do your tastes seem to fluctuate a lot? For example, food preference, personal habits, taste in music or clothes. क्या कभी लोगों ने ऐसा बताया कि आप में एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो ऐसे टैलेंट की बात कर रहे हो जो आपको याद ही ना हो, आपको पता ही ना हो? या आपकी प्रेफरेंसेस बार बार चेंज होते हो, फूड के लिए प्रेफरेंस, आपकी हॉबीज बार बार चेंज होती हो? यानी इस क्वेश्चन से वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्सक्लूड करना चाहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, डू यू हैव गैप्स इन मेमोरी ऑफ योर लाइफ? आर यू मिसिंग पार्ट्स ऑफ योर मेमोरी फॉर योर लाइफ हिस्ट्री? आर यू मिसिंग मेमोरीज ऑफ सम important events in your life? For example, weddings, birthdays, graduations, pregnancies, birth of children, and so on. 8, do you lose track of or tune out conversations or therapy sessions as they are occurring? कभी आप किसी से बात कर रहे हो और एकदम से आप उस महफिल में, उस सेशन में बात करते करते सब कुछ भूल जाए और कुछ देर के लिए आपको कुछ भी याद ना रहे? Do you find that while you are listening to someone talk, you did not hear all or part of what was just said? 9, what is the longest period of time that you have lost? Minutes, hours, days, weeks, months or years? कितनी टाइम के लिए आपकी मेमोरी ने अगर कभी काम छोड़ भी दिया हो तो कितनी देर के लिए आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है? कुछ मिनट्स के लिए, दिनों के लिए, घंटों के लिए, महीन हफ्तों, सालों या महीनों के लिए? And एक last instruction लिखी है कि make sure to specify that any symptom does not occur during an episode of intoxication. While you are asking these questions, patient must not be intoxicated. या इनमें से कोई भी कंप्लेंट वो बता रहा हो, that must not be secondary to
या इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इसलिए कि फिर एकदम से आपकी सारी डायग्नोसिस चेंज हो जाएगी. Now we come towards differential diagnosis. फर्स्ट आपने डीडीज में ऑर्डिनरी या नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस को लाजमी रखना है. वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस में इवेंट्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. लाइक नॉर्मल किसी चीज को रख कर भूल जाना, किसी मीटिंग को भूल जाना, किसी कई भी बात को भूल जाना जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भूल सकते हैं. सेकेंड, आप डीडीज में रख सकते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक डिमेंशिया, डिलीरियम, एमनिस्टिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू मेडिकल कंडीशन. देखिए, डिमेंशिया में एक खास एज के दौरान पेशेंट की मेमोरी को लूज होता जाता है. डिमेंशिया में ब्रेन में कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मेमोरी अफेक्ट होती है. डिमेंशिया एक क्रोनिक कंडीशन है, एक इरिवर्सिबल कंडीशन है. डिलीरियम एक ट्रांजिएंट कंडीशन है. किसी भी अंडरलाइंग मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन के बाद पेशेंट को कुछ याद ना रहे, ये डिलीरियस कंडीशन है. डिलीरियम इज रिवर्सिबल. आप अंडरलाइंग कॉज ठीक कर लें, एमनीजिया ठीक हो जाएगा या डिसोरिएंटेशन ठीक हो जाएगी. और इसमें हमेशा अंडरलाइंग कॉज आप मालूम कर लेते हैं. थर्ड, एमनिस्टिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू मेडिकल कंडीशन. इसमें कौन से एमनिस्टिक डिसऑर्डर्स है ड्यू टू मेडिकल कंडीशन? फर्स्ट, कोर्सैकोव्स साइकोसिस. कोर्सैकोव्स साइकोसिस आप पढ़ते हैं कि जिन जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें ब्रेन में कुछ एरियाज अफेक्ट होते हैं, उनकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. इसे आप अगेन सब्सटेंस अब्यूज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, सीवीए के बाद अगर मेमोरी ना रहे, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के बाद, किसी इस्कीमिक या हेमोरेजिक स्ट्रोक के बाद भी पेशेंट्स की मेमोरी जा सकती है. तो दैट वुड बी एमनीजिया ड्यू टू अ मेडिकल कंडीशन, नॉट डिमेंशिया. डिमेंशिया में वेस्कुलर डिमेंशिया एक टाइप है जो कि थोड़ा सा अंडरलाइंग हम देखते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया या हाइपरटेंसिव स्टेट है, तो वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, अर्लियर एज में भी हो सकता है. नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव एमनीजिया, किसी ऑपरेशन के बाद एमनीजिया हो, दैट इज बिकॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन. किसी इन्फेक्शन के बाद लाइक एचआईवी के बाद एमनीजिया, दैट इज पोस्ट इन्फेक्टिव एमनीजिया. एनोक्सिक एमनीजिया, एनोक्सिक स्टेट की वजह से एमनीजिया. एनटीजीए, ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया, एकदम से किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद पेशेंट को एमनीजिया हो, इट इज ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया. इसकी कुछ डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे. तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिनमें एमनीजिया हो सकता है. आप डीडीज में पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया भी रख सकते हैं. पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया, फॉर एग्जांपल, आई हैड अ colleague who met a fatal accident 2 years earlier, and he developed some retrograde and some anterograde amnesia. किसी इवेंट से पहले, एक सेट पॉइंट से पहले की इवेंट्स अगर आप भूल जाते हो तो ये रिट्रोग्रेड एमनीजिया है. अगर आप आगे के इवेंट्स भूलते जाते हैं, ये एंटीरोग्रेड एमनीजिया है. ईसीटी में मोस्टली दोनों हो सकते हैं. ईसीटी देने के बाद वो टेम्पररी होते हैं. तो एक खास सेट पॉइंट से पहले के वाक़यात अगर आप भूलते जाते हैं, इट इज रिट्रोग्रेड एमनीजिया. अगर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड चीजें आप कर रहे हैं वो आप भूलते जाए, ये एंटीरोग्रेड एमनीजिया है. तो बाय दैट colleague who met that sewer accident, उसे उस एक्सीडेंट की कोई मेमोरी नहीं थी. क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके कितने कुलीग्स की डेथ हो गई, उसे कुछ भी याद नहीं था. तो अब उसके इस एमनिस्टिक स्टेट को हम डिसोसिएटिव एमनीजिया लेवल नहीं करेंगे. दैट वुड बी पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया. ब्रेन इंजरी के बाद अगर एमनीजिया हो, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया. सीजर डिसऑर्डर्स में एमनीजिया हो सकता है, मगर उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इक्टल इवेंट्स होते हैं और उनके सेक्वेली होते हैं. लाइक फिट्स या सीजर से पहले ऑरा
फिट्स का होना, फिट्स के बाद कंफ्यूजनल स्टेट का आना, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है सीजर डिसऑर्डर्स में, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। याद रखिए बुक में लिखा है कि सीडो सीजर्स में भी एमनीजिया हो सकता है, फॉल्स फिट्स में भी एमनीजिया हो सकता है। और फॉल्स फिट्स को अगेन आप टू फिट से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड जो अभी हमने सिनारियो देखा, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जो कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में होते हैं, उनमें भी पेशेंट एक बिजार बिहेवियर शो कर सकता है और एमनीजिया शो कर सकता है। जैसे वो बता रहे थे कि ओपीडी में एक टीनेजर चेयर पर बैठा एकदम से उठकर सबको धमकियां देने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, बैठ जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स उसे हुए। इसे आप किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं? ओनली बाय ईईजी। आप ईईजी से वो एबनॉर्मल वेज डिटेक्ट करके लेबल कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स थे। इस तरह से सब्सटेंस रिलेटेड एमनीजिया हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट्स में हो सकता है, विड्रॉल स्टेट में हो सकता है। और लास्ट है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया, बल्कि लास्ट नहीं, इसके बाद और भी कुछ डिजीज है। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया की डिटेल्स आप स्लाइड में देखना। किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद कुछ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स में, ऐसे इंडिविजुअल्स में जिनमें हाइपरटेंशन हो और बाजुकात वेस्कुलर में प्रॉब्लम्स हो, लाइक हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया हो, तो उनमें एकदम से मेमोरी वो लूज कर जाते हैं, बट फॉर अ ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररीली एकदम से उनको चीजें सारी भूल जाती हैं और दे हैव द अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे हैव एंजाइटी ऑफ द प्रॉब्लम कि उनकी मेमोरी कैसे चली गई, और उनकी पर्सनालिटी इंटैक्ट रहती है और वो कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम शो नहीं करते हैं। इस तरह से डिमेंशिया में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ये कंडीशन रिवर्सिबल है, अनलाइक डिमेंशिया, में से ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया कहते हैं। किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद अगर पेशेंट को अपनी की मेमोरी चली जाए कुछ खास इवेंट्स में, इसे हम ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया कहते हैं। ये कुछ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स में एक खास एज में एमनीजिया हो सकता है। इसे आप डिसोसिएटिव एमनीजिया से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डिसोसिएटिव एमनीजिया में पेशेंट को अपनी आइडेंटिटी भी याद नहीं रहती अक्सर, और जो न्यूरोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वो एक खास क्वेश्चन है डिसोसिएटिव एमनीजिया और डिमेंशिया को भी डिफरेंशिएट करते हुए, यही क्वेश्चन है। डिमेंशिया में भी पेशेंट को चीज़ों की मेमोरी नहीं रहती, मगर अपनी आइडेंटिटी उनकी हमेशा इंटैक्ट रहती है, मोस्टली इंटैक्ट रहती है। अपनी आइडेंटिटी उनकी इंटैक्ट रहती है, दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। मगर डिसोसिएटिव एमनीजिया में पेशेंट्स की आइडेंटिटी वो लूज कर जाते हैं। तो ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया और डिसोसिएटिव एमनीजिया में मैंने फर्क बताया कि इसमें ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया में पेशेंट की अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम उनका नहीं रहता, ये कंडीशन रिवर्सिबल है और पेशेंट को इंसाइट होता है कि दे हैव लॉस्ट मेमोरी ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ये TGA। नेक्स्ट हम DD में रखते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में प्रेजेंट विद एमनीजिया आल्सो, इसमें पेशेंट की मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती है और हर पर्सनैलिटी में उसका रोल, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। आप डीडीज में ASD रख सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। सुनी पेशेंट को बाज़ औक़ात एक डिजास्ट्रस इवेंट के बाद उसके सारे के सारे जो है डिटेल्स याद नहीं रहते। PTSD में ऐसा हो सकता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में एक कंप्लेंट एमनीजिया की हो सकती है। मेलिंगरिंग एंड फैक्टिशियस डिसऑर्डर में भी एमनीजिया हो सकता है। सब डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है समटाइम्स। देयर इज नो क्लियर कट टेस्ट जिसे आप डिफरेंशिएट कर सके कि ये मेलिंगरिंग है और ये डिसोसिएटिव एमनीजिया है। एक उन्होंने बताया है कि मेलिंगरिंग में जो एमनीजिया होता है उसमें पेशेंट का अफेक्ट नॉर्मल रहता है, दे आर नॉट सो मच कंसर्न्ड अबाउट देयर एमनीजिया। But dissociative amnesia में patients are dysphoric. They suffer from emotional problems, from low mood. They are concerned about their amnesia. Last treatment, एक तो हम cognitive therapy करते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की कॉग्निशंस पर इस तरह से काम किया जाए कि वो चीज़ें भूले नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्हें याद रहे और उस स्ट्रेसफुल इवेंट के जिसकी वजह से ये एमनीजिया हो रहा है उसके इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज़ किए जा सके। और एक और जो मैंने आपको उस सिनेरियो में बताया था कि फार्माकोलॉजिकली फैसिलिटेटेड इंटरव्यूज़ करते हैं। इसमें अक्सर पेशेंट्स को एमओ बारबिटाल देते हैं जो कि एक बारबिचुरेट है। ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट्स को आहिस्ता-आहिस्ता किसी स्पेसिफिक इवेंट के सारे डिटेल्स याद आने लगते हैं। ये एक बारबिचुरेट है, इसका एक साइड इफेक्ट ये कि इट कॉजेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। So nowadays it is less frequently used. Mostly they prefer giving lorazepam or other benzodiazepines. इस तरह से लोग ड्रिंक करके सब कुछ सच उगल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एमोबार्बिटॉल देने के बाद या बेंजोडाइजेपिन देने के बाद डिसोसिएटिव एमनीजिया के पेशेंट्स को किसी इवेंट के डिटेल्स याद आने लगते हैं और बाद में वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस ड्रग की वजह से सेडेट होते जाते हैं। मगर ये डायग्नोस्टिकली भी यूज़ करते हैं इन मेडिसिन्स को, थेराप्यूटिकली भी यूज़ करते हैं। तो ये है डिसोसिएटिव एमनीसिया। So it is just a single dissociative disorder out of many. जो लिस्ट हमने डिस्कस की थी वो ये है F44 में। फर्स्ट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में है डिसोसिएटिव एमनीसिया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बाकी सारे टाइप्स इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। डिसोसिएटिव फ्यूग क्या है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, डिसोसिएटिव स्टupor, trance and possession disorders, and Janssens syndrome. टॉपिक स्लाइटली डिफिकल्ट, इसमें से अक्सर पहले शायद आपने डिस्कस ना किया हो, इनके पेशेंट्स बहुत कम आते हैं देखने को। और तो आप कोशिश कर ले कि नेक्स्ट लेक्चर सारा अटेंड कर ले, फिर इसके एक दो शॉर्ट टॉपिक्स के बाद हम अगेन थोड़ा एक इसकी इनिशियल लिस्ट समराइज करेंगे कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। अब तक हम सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं, undifferentiated somatoform disorders, conversion disorder, somatoform pain disorder, body dysmorphic disorder और hypochondriasis। इससे पहले सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स है। कुछ इसमें मजीद टॉपिक्स बनते हैं, फैक्टिशियस डिसऑर्डर एंड मेलिंगरिंग एंड फाइब्रोमाइल्जिया। So inshallah see you tomorrow with the case presentation and some details of basic psychiatry.